जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। तो ये है सुबह सुबह का टाइम। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अब ना तो ज़्यादा ठंडी है ना गर्मी है, और हल्के हल्के से बादल भी हो रहे थे आसमान में, सूरज उगने वाला था। बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था सुबह सुबह का। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, और ये वीडियो है हम शादी में गए थे वहाँ की। तो मैं हो गई हूँ तैयार होने लग रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। 7 बजे मैं तैयार होने लगी थी, मतलब थोड़ी देर पहले होने लगी थी। अब हो चुकी हूँ तैयार, 7 बज चुके हैं। और हम जा रहे हैं शादी में, यहीं पे है शादी, तो उसके लिए ही तैयार हो रही हूँ मैं। और बड़े वाला बेटा गया हुआ है कोचिंग, तो हम थोड़े लेट ही गए थे। और फिर बस हम चल दिए हैं। हम बड़े वाले बेटे को ना रास्ते में से ही हमने लिया था। वो घर पे नहीं आया था, रास्ते में ही हमें मिल गया था, तो वहीं से हम उसे लेके साथ में तब गए थे। तो अब हम चल दिए हैं। ये छोटे वाला बेटा है और मैं, हस्बैंड जी पहले ही चले गए हैं, और अब हम दोनों चल दिए हैं। और ये बहुत खुश हो रहा है। मैं बोल रही हूँ रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं भी मतलब जाने घूमने फिरने में ना इसे बड़ा मज़ा आता है। कहीं भी घूमने फिरने जाओ। और बस तैयार होके अब चल दिए हम। बेटे को रास्ते में से ही हमने लिया था। और ये है 5 फरवरी का वीडियो। इस दिन इतनी शादी मतलब सालक थे शायद ज़्यादा, और शाम का टाइम था। इतना ट्रैफिक हमें मिला, मतलब हमें पहुंचने में दुगना टाइम लगा। वहां तक पहुंचने में इतना, आधे से भी दुगना टाइम लगा हमें। जैसे 1 घंटा लगता तो 2 घंटे लगे हमें पहुंचने में। काफ़ी लेट भी हो गए थे हम, और भीड़ बहुत मिली थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था शादी की वजह से भी, और शाम का टाइम था इसलिए भी। 7:30 बजे हम निकले थे, 8:30 9 बजे तक हम पहुँचे फिर वहाँ। और अब ये पहुँच गए हम शादी में। और ये मेरे से वीडियो बन गई है सीधी। बच्चों को बोला था बनाने के लिए, वो लग गए अपने खाने पीने में। तो मैंने ये बनाई, तो ये शायद कैमरा घूमा नहीं तो मेरे से, और ये सीधी बन गई। ये यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट हो रहा था, काफ़ी खुला खुला था खाने के लिए ना, काफ़ी जगह थी। बहुत अच्छे से सबने एंजॉय किया। और ये है दुल्हन तैयार हो गई हैं, और ये मेरी बहन लगती है ये भी। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट मतलब अपने फ़ोटो भी लिए और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई। तो ये बहन की लड़की है जिसकी शादी हो रही है। और यहाँ पे इसको बांध रहे हैं, जो कंगना होता है ना, उस पर पहले फ़ोटो शूट हुए थे, वो आए थे कैमरे वाले, तो उन्होंने ना खुलवा दिया था ये कि इसे हटा दो, पहले फ़ोटो हो जाने दो, उसके बाद बांध देना। तो यहाँ पे अब जयमाला की तैयारी होने वाली है, उससे पहले का ये। और देखिए ये बारात भी आ गई है। बारात गेट पे आ गई है। यहाँ खड़े हुए हैं ये आरता करने के लिए। जो बड़ी साली होती है वो करती है, मतलब दुल्हन की बड़ी बहन जो लगती है, जो शादीशुदा हो, वो करती है मतलब आरता। और जो छोटी होती है वो करती है नीम झराई। तो यहाँ पे 2 रस्म होती है, नीम झराई की और आरती की, मतलब बरोठी बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। तो ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं बारात के इंतज़ार में ही, स्वागत में बारात के, और आरती की थाली लेके। और यहाँ पे देखिए आ गया है दूल्हा भी, दूल्हे की बग्गी आ गई है। और गेट पे आके कुछ ज़्यादा ही देर लगा देते हैं। ये तो मैं थोड़ा बीच बीच में काट के शूट किया। और यहाँ पे दूध पिलाने की रस्म नहीं हुई थी, तो वो वाली रस्म हो रही है। ये बहन है जो टीका कर रही है ना, इन्हीं की लड़की की शादी है। इनकी शादी में गई थी मैं। और दूल्हा भी काफ़ी सुंदर है, लड़की भी जो दुल्हन है वो भी बहुत सुंदर है, और दूल्हा भी उसके मतलब बराबर ही सुंदर है, कम नहीं है दूल्हा भी। तो यहाँ पे दूध पिलाई की रस्म चल रही है, यहाँ बोलते हैं दूध पिलाने की। और अब आ गए हैं ये आरते पे, मतलब बरोठी पे आ गए हैं, बरोठी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे बड़ी बहन अब करेगी आरता। तो यहाँ पे जो कैमरे वाले हैं ना, ये बहुत मतलब कुछ अपने आप ही बोल रहे थे कि पहले ये करो पहले वो करो। वही सब चल रहा था कि पहले रिबन काटना है, पहले आरता करना है, पहले नीम झराई करनी है। वही चल रहा था कि क्या करना है पहले। तो कैमरे वाले भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं एक एक चीज़ का फ़ोटो शूट करने में। ऐसे पैर रखो, ऐसे आगे खड़े हो, ऐसे वो हर एक रस्म में ना बहुत टाइम लगा देते हैं फ़ोटो शूट करने में ही।
क्योंकि फ़ोटोशूट इनका भी ये काम ही है भाई, इन्हें भी पूरा कुछ दिखाना होता है उसमें, वीडियो में भी और एल्बम में भी। तो यहाँ पे देखिए ये आरता हो रहा है और दूल्हे की साली यानी कि बड़ी साली जिसकी शादी हो चुकी हो वो आरता करती है। तो पहले इन्होंने किया आरता करने के बाद इन्होंने फिर कराई थी रिबन कटाई। पहले इन्होंने आरता किया, उसके बाद रिबन कटाई की। तो रिबन हमारे यहाँ तो नहीं कटता है, हमने तो भी पहले नहीं देखा है, पहले कटता है या बाद में कटता है मुझे नहीं पता। और यहाँ पे जो ये चावल से आए हैं, ये दुल्हन जो है मुट्ठी में भर के चावल फेंक के जाती है जब दूल्हे का आरता होता रहता है तब। तो वो ये अभी फेंक के गई थी, चावल डाल के गई थी। तो अब ये बस हम पूरे टाइम तो रुक नहीं पाए थे, ये आरती मतलब जो बरोठी होती है इसी की रस्म देख के फिर हम आ गए थे, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल भी था और हस्बैंड जी की भी ड्यूटी थी सुबह 6 बजे से। तो इसलिए हमें आना पड़ा थोड़ा जल्दी, क्योंकि जयमाला के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। ये यहाँ से बरोठी होके फिर जहाँ स्टेज लगी हुई थी वहाँ गया था दूल्हा। तो देखना नहीं है ये चला जाए तो अगर दो अपना वंदना अब कर काट दे आगे 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 आराम थोड़ा पास आगे पानी तो ले ले, उसमें पानी तो आया नहीं तो आराम से प्यार से जीजा जी ऐश करना है। तुम उधर दिखाओ जीजा जी की तरफ। अरे नींद से भाग जाके ढंग से झाड़ दो, तू झाड़ दे। वेरी गुड बन्ना यहाँ देखो, पहले तक देखिए बंदना का भी रिश्ता करवाएंगे अभी ले जाओ। हाँ अभी ले जाओ। लगा ले नींद चाहिए इसके भी चलो आप थोड़ा सा पीछे और पीछे भाई स्माइल अच्छी आनी चाहिए सबकी, लड़के की देखो कितनी अच्छी है, शादियों की भी ऐसी आनी चाहिए। और यहाँ पे फोटोग्राफर ना कुछ कुछ बोल के सबकी हंसी भी छुटा रहा था, और मतलब वो भी है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा सा रहे, हंसी सबके हंसते हुए फ़ोटो आए तो भी अच्छा लगता है। तो फोटोग्राफर भी खूब इंटरटेनमेंट कर रहा था यहाँ पे तो ये बस अब थोड़ा फ़ोटो शूट हो रहा है। अभी तो ये जयमाला के लिए जाएगा अब लड़का मतलब दूल्हा, और अभी यहीं पे ये गेट पे ही फ़ोटो शूट हो रहा है। One, two, three, start. बस ये बरोठी की रस्म देख के फिर हम आ गए थे। टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11:15 के करीब हो गए थे, और सुबह 6 बजे हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना था और बच्चों को 6:30 बजे जाना था स्कूल। तो इसलिए फिर आ गए, क्योंकि अगर हम जयमाला तक रुकते तो 1-1.5 घंटा और कम से कम लग जाता है। जयमाला में भी काफ़ी टाइम लगता है, और फिर फ़ोटो शूट करते हुए वो लेके जाते हैं तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं उसमें भी फ़ोटोग्राफ़र। तो बस हम फिर निकल आए थे मतलब बरोठी जो होती है इसके बाद ही, जयमाला तक हम नहीं रुके थे। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।